कहते थे ये कलम जिसकी 100% है, तो ये कलम जो है इस समय 100% है। अब ये इसको अलग कर दिया जाए, अब ये 85% ये है, 15% ये है। तो अगर अब भी जिसे लग रहा है, वैसे चमचा बहुत देखे होंगे आपने। उनकी एक फेमस किताब थी चमचा योग, और आज भी कुछ चमचा इस बात से नाराज हो सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं। अब जो लिखा है वो लिखा है भाई, चमचा युग। उन्होंने ऐसे ही चमचों के लिए लिखा था। दो नेता थे, उनका हम नाम नहीं लेंगे। जय भीम, जय भारत, जय दलित, जय अति पिछड़ा। तो सबसे पहले हम जो इस तरीके की वीडियो आपके सामने रखने वाले, वो बहुजन शख्सियतों पर रखने वाले हैं। काके भाई, आज एक ऐसी शख्सियत को हम उठाने वाले हैं जिनके बारे में बात करें। मैं बहुत उत्साहित हूं, आप थोड़ा सा बताइए वो कैसे शख्स थे। वो शख्स, जिस शख्स के बारे में आज हम बात करेंगे, पहली बात तो उन्हें शख्स कहना गलत है राहुल जी। वो उन्हें हम शख्स नहीं, शख्सियत कह सकते हैं। उन्हें शख्सियत कह सकते हैं। उन्हें व्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व कहेंगे, उन्हें पर्सन नहीं, पर्सनैलिटी कहेंगे। तो अगर इतनी बड़ी शख्सियत है तो कुछ तो हिंट दे दीजिए भाई साहब। 19वीं सदी में वो पैदा होने वाले बहुजनों के सबसे बड़े नेता थे। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है जो थोड़ा सा सपना अधूरा रह गया था बाबा साहब का, हालांकि काफी बड़ा सपना था बाबा साहब का, जो अधूरा रह गया, तो उसे और ज्यादा फर्दर आगे बढ़ाने वाले वो एक इकलौते नेता थे उस समय के। अगर बाबा साहब ने हमें वोट का अधिकार दिया है तो उस वोट की सुरक्षा कैसे करनी है, वो शख्स ने बताई थी। बहुत बढ़िया। और कुछ हिंट दीजिए, मुझे नहीं लगता अभी भी जनता असमंजस में पड़ी हुई है। अगर संसद में जाने वाले शख्स को हम माननीय कहेंगे तो हम उस शख्स को मान्यवर के नाम से जानते बहुत हैं। बढ़िया। तो अभी भी मुझे लग रहा है बहुत सारी पूरी की पूरी जनता असमंजस में पड़ी। तो एक दो नारों के बारे में अगर बता दो, फिर हम उनके कहानी को लेकर के आगे बढ़ेंगे। एक दो बातें। उनका सबसे प्रसिद्ध नारा मुझे राहुल जी याद आ रहा है जी कि बताइए। वोट से लेंगे पीएम सीएम और आरक्षण से लेंगे एसपीडीएम। एसपीडीएम। और मुझे भी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध एक नारा याद आ रहा है कि वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। और एक और बहुत ही ज्यादा, शायद अब भी समझ गई होगी जनता, मुझे लग रहा है अभी भी, अगर अब भी जिसे लग रहा है, वैसे चमचा बहुत देखे होंगे आपने। उनकी एक फेमस किताब थी चमचा योग। और आज भी कुछ चमचा इस बात से नाराज हो सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं। अब जो लिखा है वो लिखा है भाई, चमचा युग। उन्होंने ऐसे ही चमचों के लिए लिखा था। दो नेता थे, उनका हम नाम नहीं लेंगे क्योंकि भाई आगे भी वीडियो बनानी है, ठीक है। काशीराम तेरी नेक कमाई, तूने सोती कौम जगाई। और वो कितनी बड़ी कौम थी, 85% लोग उन्होंने जगाए थे। तो मुझे लगता है अब सभी लोग समझ गए होंगे। मुझे लगता है कहा कि भाई उन्हें भारत रत्न जरूर मिलना चाहिए। उनका नाम जरा डिस्क्लोज कर दिए, डिस्प्ले हम आज मान्यवर काशीराम साहब के बारे में बात करेंगे राहुल जी। बहुत बढ़िया। और पता नहीं मुझे क्यों इतनी उत्सुकता होती है इनके बारे में बात करते हुए। देखिए, सबसे हमें मोहब्बत है, चाहे वो बाबा साहब हों, चाहे वो ज्योतिबा फूले हों, चाहे और भी बड़े बड़े नेता हों, बहन जी हों, और भी ईश्वर चंद्र विद्यासागर हो, कोई भी हो, बहुत लोग, सबके ऊपर बात करने में बड़ा मजा आता है। लेकिन काशीराम से एक दिल का रिश्ता है। काशीराम साहब को ऐसे समझ सकते हैं, अंबेडकर साहब ने अगर कोई बात किताबों में लिखी है तो उस किताबों में लिखी गई बात को जमीन पर उतारने का जो काम करा है वो मान्यवर साहब काशीराम साहब ने करा है। और अगर आप मुझसे पूछेंगे कि भाई मुझे इतनी क्यों उत्साह होता है उनसे उनके बारे में बात करने पे, तो मुझे एक स्पेशली, एक सही बताऊं, एक कहानी बहुत ज्यादा दिलचस्प लगी उनकी। कौन सी राहुल जी? बहुत ज्यादा दिलचस्प कहानी है और शुरुआती दौर की, जहां से काशीराम साहब के दिल में ये चीज जगी कि मुझे समाज सेवा करनी है। वैसे तो आपने देखा बहुत लोग समाज सेवा करते हैं, गलतफहमी फैला देते हैं। बशीर साहब ने एक बात कही थी, उसे मैं लेना चाहूंगा कि पत्थर मुझे कहता है मेरा चाहने वाला, मैं मोम हूं उसने मुझे छू कर नहीं देखा। काशीराम साहब जिस तरीके के इंसान थे, बिल्कुल मोम। क्यों मोम? क्योंकि जैसे उन्होंने समाज के अंदर देखी कि मेरा समाज पूरी तरीके से परेशान है, वो दुख दर्द झेल रहा है, गरीबी झेल रहा है, और अछूत के शिकार हो रहे हैं लोग, पता नहीं क्या क्या है, लेकिन उन्होंने उस चीज को देखा तो तुरंत ही वो समाज सेवा के मैदान में कूद गए। और वो कहानी क्या थी? मैं तो कहना चाहूंगा, काशीराम साहब ने एक बात कही थी, अब बहुजन की बारी है, 21वीं सदी हमारी है। बहुत बड़ी बात है। लेकिन एक चीज मुझे बहुत याद आ रही है काके भाई, कि वो पुणे डीआरडीओ के एक प्रयोगशाला में काम करते थे। अब देखिए, आज के दौर में आप अगर ये बात समझे कि कौन नौकरी छोड़ना, कोई नौकरी नहीं छोड़ ये रहा सोचे कि यार बच्चे की माँ बीमार है, पिताजी के पैरों में दर्द है, उनकी भी दवाई जानी है, अभी बहन शादी के लिए है, भाई को पढ़ाना है, पूरे घर की जिम्मेदारी होती है,
वो लड़का पढ़ा लिखा, तो पढ़े लिखे लड़के पर और ज्यादा जिम्मेदारी होती है। काशीराम साहब ने जब बहुजन आंदोलन को समझा, हाँ। राहुल जी, तो उन्होंने अपने घर पे कई पन्नों का एक पत्र भेजा। वो पत्र क्या था वैसे? उस पत्र में ये लिखा था उन्होंने अपनी माता जी को और पिताजी को कि मैं आज के बाद मैं घर नहीं आऊंगा, बहुत बड़ी बात। ये देश ही मेरा घर होगा, आज के बाद मेरा ना कोई परिवार होगा, ये बहुजन समाज ही मेरा परिवार होगा, और ये करोड़ों दलित शोषित बच्चे ही मेरे बच्चे होंगे, बिल्कुल। और मैं कभी शादी नहीं करूंगा, अपना घर नहीं बसाऊंगा। अगर मैं अपना घर बसा लूंगा तो कहीं ना कहीं मैं अपने बीवी बच्चों के बारे में सोचूंगा, और लोगों के बारे में नहीं सोच पाऊंगा। अब ये सोच सकते हैं कितना बड़ा वादा अपने आप से किया है, अपनी माँ से किया, अपने समाज से किया। हम कहते हैं कि भाई भीष्म प्रतिज्ञा बहुत बड़ी प्रतिज्ञा थी। मैं मानता हूँ इस प्रतिज्ञा के सामने तो बहुत छोटी प्रतिज्ञा थी, क्योंकि अपने परिवार के लिए तो कागे भाई कोई भी प्रतिज्ञा ले सकता है। अभी मैं अपने पिताजी को कोई प्रॉब्लम है, मैं प्रतिज्ञा ले लूं, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन समाज के लिए जो प्रतिज्ञा लेता है, मैं मानता हूँ वो भीष्म प्रतिज्ञा से भी बहुत बड़ी प्रतिज्ञा। ऐसी प्रतिज्ञा हमारे मान्यवर साहब ने जो की थी। मैं थोड़ी फर्दर कहानी को आगे बढ़ाता हूँ। शायद काके भाई एक चीज और थी, जैसे जब वो पुणे DRDO में जॉब करे तो एक चीज देखी उन्होंने, जहां से जो बीज था उनके अंदर समाज सेवा का, वो अंकुरित हुआ। कैसे? अब ये समझे आप, जैसे वो वहां पे जॉब कर रहे थे, एक छोटा कर्मचारी आता जो 4th क्लास का कर्मचारी होता, वो आकर के जो अधिकारी थे उनसे कहता है कि भाई मुझे बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती पे छुट्टी मिलनी चाहिए, और मिलनी भी चाहिए। भाई देखो, सब हर कोई अपने त्योहार को बड़ी उत्साह से मनाता है, और हमारे बहुजनों के लिए तो ये सबसे बड़ा त्योहार बाबा साहब की जयंती, यही हमारे लिए त्योहार है। बुद्ध जयंती यही हमारे लिए त्योहार है। बिल्कुल। तो अगर वो उस पर छुट्टी मांग रहे तो इसमें तो कोई गलत नहीं। लेकिन उसे उसी समय नौकरी से बर्खास्त कर दिया कि भाई आप बाहर जाओ। वो बाहर जाकर के रोने लगा। अब जैसा कि आप काशीराम का व्यक्तित्व तो जानते हैं कि जूझना उनका स्वभाव था। उन्होंने देखा, आंसू देखे नहीं गए, और स्वयं आंदोलन पर बैठ गए उस समय। और मुझे वाकया याद आ रहा, राहुल जी, व्यक्ति कहता है कि काशीराम साहब 1585 की बात करते हैं। हाँ, वो थोड़ा सा वो फॉर्मूला हमारे ऑडियंस को समझा, वो क्या था? 1585 का मतलब ये है, काशीराम साहब ये कहते हैं कि सबसे ज्यादा आबादी में जो समाज है हमारा, दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, लगभग 85% में है। उनके सारे हकों को, उनके अवसरों को 15% जातियों ने, यानी सवर्ण जातियों ने कैप्चर कर रखा है, सारे हक और अधिकारों का। तो फिर पेन का एग्जाम्पल लेते थे। हाँ, मुझे बहुत सही, मैं बताता हूँ। तो उनका कहने का मतलब ये था, अब मैं ठीक से बता देता हूँ एक पेन के माध्यम से। काशीराम साहब कहते थे, एक कलम जिसकी 100% है, तो ये कलम जो है इस समय 100% है। अब ये इसको अलग कर दिया जाए, अब ये 85% ये है, 15% ये है, तो 15% जो सवर्ण समाज है, उन्होंने हमारे 85% का हक ऐसे मार रखा है, उन्हें ऐसे दबा दिया है। चूंकि हम ना इसे अलग कर सकते, ना इसे अलग कर सकते, ना इसे फेंक सकते, ना ऐसे फेंक सकते, तो उन्होंने कहा था इसका जो सही पैटर्न है ना, इसे ऐसे लगा दो। अब पेन भी काम करेगा, और 85% इसका हक भी, 85% का हक, ये 15% मार भी नहीं पाएगा। बहुत ये मान्यवर साहब काशीराम साहब की सोच थी कि 15% भी बहुमूल्य है, इसे अलग नहीं करना, ये भी हमारे भाई हैं सब। बिल्कुल, लेकिन मिलकर चलना, इसे अलग नहीं रखना, सभी भाइयों बराबर बट जाए, संपत्ति होती है। इन्हें भी ये बात समझ आनी चाहिए कि इनका हक नहीं मानना है, और इन्हें भी ये बात समझ में आनी चाहिए कि इन्हें अपना दुश्मन नहीं मानना है। बिल्कुल। जैसे ये कहना चाह रहे थे, जैसे अगर किसी के पास 20 बीघे जमीन है, हाँ, लड़के हैं 5, तो सब में 4-4 बीघे बांट, तो ये थोड़ी एक को 18 दे दी, नहीं, 3 ऐसे घूम रहे हैं। पता चली एक ने 20 रोटी खा ली और सब पानी पी के सो रहे हैं। बस ऐसा ठीक है। मान्यवर साहब पे कहने को तो, और इसी से एक बात याद आती है, काशीराम तेरी नेक कमाई, तूने सोती कौम जगाई। जी तो सब रहे हैं राहुल जी, जी बिल्कुल, लेकिन गरिमामय जीवन कैसे व्यतीत करें, ये मान्यवर साहब काशीराम ने बताया था। बिल्कुल। जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये बहुत बड़ी चीज है। पर देखिए, काशीराम साहब पे कहने को तो काके भाई इतना है कि सुबह से शाम हो जाएगी, अंधेरा हो जाएगा, लेकिन बहुत कुछ है, और आगे भी हम कहते रहेंगे। प्लीज हमारे लिए शेयर करें, जिससे कि आप तक हम बहुजनों की बात पहुंचा सके। तो ऐसे ही हम जो इसी तरीके के वीडियोज आपके सामने लाते रहेंगे। तो जय भीम, जय अति पिछड़ा, और जय दलित।